Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hope you people are very well. So guys, continuing with the formula based numerical series, this is the another part जिसमें हम population ecology के numericals को क्या important formulas हैं उनको हम target कर रहे हैं. इसी तरीके से हम सभी जो यूनिट्स हैं आपका बायोकेमिस्ट्री इज देयर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज देयर, सेल बायो इज देयर, मल्टीपल यूनिट्स जितनी भी हैं जहां पर भी न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट यूज होता है वो हम यूज करेंगे ताकि कंपाइल्ड फॉर्म में चीजें रहें. ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी से रेलेवेंट फॉर्मूला एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोग को कराए थे. दिस इज अनदर पार्ट जिसमें हम अनदर मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. राइट, तो देखिए जब भी आप पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर आप दो पैटर्न्स की बात करते हैं जो कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं. एक है आपका एक्सपोनेंशियल या जिसको आप जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या की जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोनेंशियल वे में हो रही है. और एक जो रियलिस्टिक लॉजिकल सिनारियो है उसमें हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं. ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम तीन तरीके से आप कह सकते हो. अगर आप प्राइमरी सिनारियो में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. सेकेंड, हम इनसे रेलेवेंट कर्व पढ़ते हैं कि किस तरीके के कर्व हमें ऑब्टेन होते हैं. और थर्ड, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यानी कि फॉर्मूला हम देखते हैं. तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्या है आपसे थ्योरी पूछ लेता है, कर्व पूछ लेता है या इक्वेशन को इधर उधर करके पूछ लेता है. तीनों चीजें आपके लिए जरूरी है. तो एक बार थ्योरी को हम रिकॉल कर लेते हैं. होपफुली सभी को पता तो होगा, आई नो दैट, बट एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पार्ट. व्हेन द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जिसको आप आर से डिनोट करते हो take same positive value regardless of the population size, then we get exponential growth. exponential मतलब हर टाइम वो बढ़ती चली जा रही है, एक लीनियर सॉर्ट में एक सिनारियो में वो बढ़ती चली जा रही है. एक्सपोनेंट अपन मैथमेटिक्स में भी पढ़ते थे जिसका सिंपली मतलब है पावर. अगर पावर बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली जो है चीज या कोई भी वैल्यू है वो राइज करती चली जाएगी. जब कभी भी एक जगह एक स्पेस में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि यूजुअली होता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई नया वेकेंट एरिया है या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कंपटीशन बहुत कम है, अनलिमिटेड एरिया है, तो वहां पर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलो होती हुई देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लॉजिकल सिनारियो है दैट इज देयर इन लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज इज जिसको आप आर से नोट कर रहे हैं, जिसको आप आर से डिनोट कर रहे हैं, डिक्रीजेस. देखिए यहाँ इंक्रीज है और यहाँ डिक्रीज है. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द मैक्सिमम लिमिट देन वी गेट लॉजिस्टिक ग्रोथ. आप कोई भी एरिया देखते हो वहां पर एक्चुअली एक कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है, यानी उस जगह की एक कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो इतनी चीजों को अपने अंदर समा सकती है. तो उस तरफ जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब जो आर है रेट ऑफ इंक्रीज या जिसको हम इंक्रीज इंट्रिंसिक रेट भी बोलते हैं वो डिक्रीज होता चला जाता है. किस तरीके के कर्व मिलते हैं, क्या इक्वेशन है, उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिलती है dn by dt इज इक्वल टू आर एन. आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, एन पॉपुलेशन साइज है, एंड dn by dt क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी क्या डिनोट करता है, चेंज को डिनोट करता है. ठीक है, यहां देखो क्या लिखा है, dn by dt is equal to r max into n. अगर आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो what you will be getting, x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज है. तो एक आपको कैसा मिल रहा है, एक लीनियर या आप कह सकते हो जे शेप, पर्टिकुलरली आप कैसे कहोगे जे शेप कर्व मिलता है.
अब कर्व में, ग्राफ में आप देखो y एक्सिस और x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस को अगर आप मिलाते हो, मैंने यहाँ पर मान लो कोई आर्बिट्री टाइम दे दिया या पॉपुलेशन साइज दे दिया, तो समय के साथ साथ चीज बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। यहाँ जे शेप कर्व मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी पर पॉपुलेशन साइज पहुंच रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्या होता है कम? आर इंट्रिंसिक रेट गेट स्मॉलर एज द पॉपुलेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम साइज। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आर मैक्स इंटू एन तो है, बस एक छोटी सी चीज हमने ऐड की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। एंड व्हाट इज के हियर? के बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। के है आपका कैरिंग कैपेसिटी। ये चीज ना प्लॉट का वोल्टेरा मॉडल में, प्रीडेटर प्रे मॉडल में भी, तो पॉपुलेशन कौन सी जीतेगी, कौन सी स्पीशीज जीत रही है, उसके लिए भी हम बात करते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली हमें किस तरीके का कर्व मिल रहा है? यहाँ पर हमें सिग्मोइडल शेप कर्व मिल रहा है, एस शेप यानी सिग्मोइडल शेप कर्व मिल रहा है। यहाँ पर आप लैग, लॉग, स्टेशनरी, एंड ये इधर के यहाँ तक अप्रोच करने के बाद भी हमें कर्व देखना है, तो हमें एक डी एक्सेलरेशन फेज भी मिल जाता है। So that is also the case everyone. पॉपुलेशन साइज y एक्सिस पर है एंड x एक्सिस पर टाइम है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इक्वेशन है, कर्व है, देख लीजिए। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम टारगेट कर लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरी थ्योरी जो आप डिटेल में इकोलॉजी में पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए बिल्कुल क्या है, आपको ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, सी में भी आएगा, बी में भी आएगा। ग्रोथ इक्वेशंस दी हुई हैं, जहां बोल रहा है dn by dt इज डिफाइंड एज, ये चारों ऑप्शन दे दिए। अब इन चारों ऑप्शन की बेसिस पर आपको बताना है क्या चीज करेक्ट है। जब आप सब कुछ एनालाइज करोगे तो यू विल बी सीइंग कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, कि जो बी है that is dn by dt is equal to rn. r stand for intrinsic rate of increase या growth, जो जब इंक्रीज होगा जब मोर्टालिटी का रेट बढ़ेगा और मोर्टालिटी घटेगी। कम कब होगा? जब मोर्टालिटी इंक्रीज होगी, यानी कि मरण, यानी कि डेथ इंक्रीज होगी और बर्थ रेट जो है वो कम होगा, तो ये भी आर कम हो जाएगा, क्योंकि हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोल रहे हैं। इंक्रीज का मतलब तो जन्म लेना, बर्थ, मोर्टालिटी पर हम बात करेंगे। एन क्या है? पॉपुलेशन का साइज है, दिस इज पॉपुलेशन साइज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो डी है यानी कि ये वाला, यानी कि dn by dt इज इक्वल टू rn, वैसे का वैसे, सिर्फ ऐड क्या किया है? kn माइनस k, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय k। और कहीं पर ये एप्लीकेबल नहीं है, और आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, इसमें और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एक बार उसको भी हम क्रॉस चेक करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कौन सा कंसेप्ट और एडिशनली आपको याद रखना जो काफी बच्चों को नहीं पता होता। यहाँ है क्वेश्चन, फॉर अ स्पीशीज हैविंग लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो हो रहा, कैरिंग कैपेसिटी कितनी दे दी? 20,000, आर भी दे दिया 0.15, और आपसे पूछ लिया मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होगा। जरूरी नहीं है ये पूरा आपको लिख के दे, कई बार आपको MSY भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये एक्चुअली है क्या। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी, तो उसमें हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली इट इज। तो देखिए मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या है? फॉर अ पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि मान लीजिए जैसे ये ग्राफ मुझे मिल रहा है, सिग्मोइडल शेप ग्राफ, और ये कैरिंग कैपेसिटी है, तो इसका जो हाफ होगा दैट इज k/2, वो मेरा क्या होगा? मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। अगर मैं इसको आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, दैट मीन्स जब पॉपुलेशन ना यहाँ तक पहुंच जाएगी ना, यहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी के आधा, तो वो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इसके बाद तो क्या है? कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने की कोशिश है, जितनी भी प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो आपस में फाइट करने लग जाएंगी रिसोर्सेज के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, पहले स्टेगनेंट होगी और क्वाइट पॉसिबल कि बाद में डीएसेलरेट भी हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, MSY क्या है, यानी कि k/2 यहाँ पर आपको यूज करना है। तो अगर मैं
क्वेश्चन को देखूं एंड फॉर्मूला को देखना चाहूं तो कैसे यहाँ पर आंसर निकले। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड आपको निकालना है तो एन जो है आप पूरा नहीं लोगे, एन आप आधा लोगे। 20,000 दिया हुआ है, 20,000 बाय 2 करोगे दैट इज 10,000 एंड दैट MSY का फॉर्मूला क्या है R इंटू एन, लेकिन एन इसमें आपको आधा लेना है, कैरिंग कैपेसिटी 20,000 नहीं, उसकी आधी लेनी है। मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर 1500 जो आपको ऑप्शन नंबर 2 की प्लेस पर गिवन है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। Have a look. This is also one of the question everyone. Question है if a gypsy moth at density is 160 at time t. किसी भी चीज के आप मान लीजिए ऐसे यहाँ पर जिप्सी मोथ दिया हुआ है t टाइम पर 160, t प्लस 1 पर हो गई 200 और पूछ रहा है t प्लस 3 पर क्या होगा। आपको अज्यूम करना है कि जो एग डेंसिटी है वो कंटिन्यू कर रही है, इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट पर, एक कांस्टेंट दर पर, एक रेट है उसी पर बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए सिंपल सा चीज, आपको क्या गिवन है वो आप सोचो, उससे रेलेवेंट आपको क्या फाइंड करना है वो पूछो, वो देखो, खुद से पूछो एंड फिर फॉर्मूला क्या है वो आप मेंशन करो एंड उसमें फिर गिवन वैल्यूज पुट करो। ये एक तरीका है स्टेप वाइज मैनर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टेप्स को देखते हुए क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो नेट ग्रोथ रेट आर मुझे निकालना पड़ेगा, उसने बोला ना कि एक कांस्टेंट रेट से चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो मैं रेट कैसे निकालूं? अगर मैं एन टी प्लस 1 और एन टी का निकाल लूंगी, देखिए ये इनिशियल और ये मैं इसको फाइनल मान लेती हूँ। यहाँ दिया हुआ है 200 हो गई वैल्यू या डेंसिटी और कितनी थी 160 थी, यानी कि 1.25 रेट से चीजें बढ़ रही हैं। अब एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है जो आपको याद रखना है, एनटी, ये भी लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के से अलावा लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये फॉर्मूला यूज होता है। जब चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है तो ये फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं। आई विल बी गिविंग यू सो मेनी क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक बार हमारा ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए तब लास्ट में कुछ एक स्पेसिफिक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी वीडियोस आपको दूंगी सो दैट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। NT is equal to N naught into RT. NT हमें निकालना है कि उसने पूछा इतने टाइम बाद कितना होगा। इनिशियल कितनी गिवन थी, पॉपुलेशन साइज 160, R कितना है 1.25, टाइम कितना पूछा है T प्लस 3 पूछा था 3, so it is like 312.5, that is be approximately equal to 312 जो मुझे ऑप्शन नंबर 3 की जगह पर गिवन है। होपफुली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी एंड इसी तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। केवल 2 से 3 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, फायदा बहुत बड़ा होता है। मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, डरते हैं न्यूमेरिकल से। आपको डरना बिल्कुल नहीं है एंड एनी हाउ पूरी मेहनत के साथ चीजों को लेकर चलना है स्ट्रैटेजी वाइज। एंड जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंडिकेट कर दिया था, मेक श्योर कि एक अलग से नोटबुक या जहां पर भी आपने अपने इकोलॉजी के नोट्स बनाया, ऐसे हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, वहां पर इन चीजों को लिख लें। थैंक यू सो मच, होपफुली इट हेल्प्स अ लॉट। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर्स सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।